ज्ञानसार ग्रंथ और ज्ञानसार ग्रंथ का दूसरा अष्टक मग्नता अष्टक और जिसके ऊपर हमारी विवेचना चल रही है। मग्नता आत्मा के स्वभाव में निमग्न हो जाना, खो जाना, जिसका नाम मग्नता है। जैसे वो पशुओं को उसका मालिक लकड़ी के माध्यम से जंगल से अपनी अपनी जगह पर ला देता है और उनको वहां पर बांधकर रख देता है, उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो ज्ञानी पुरुष अपने इंद्रिय और मन को इस प्रकार से बांध देते हैं कि जिसके कारण उनके भीतर में स्थिरता प्रकट हो जाती है। आत्मा ज्ञानामृत के समुद्र के समान है। जैसे समुद्र के अंदर पानी भरपूर मात्रा में होता है, उसी प्रकार से आत्मा के भीतर में ज्ञानामृत रहा हुआ रहता है। ज्ञान रूपी अमृत, समुद्र में सिर्फ अमृत होता है, लेकिन ज्ञान आत्मा के भीतर में ज्ञानामृत होता है। और ज्ञानामृत के अंदर जो व्यक्ति मग्न होता है उसके लिए संसार की अन्य सभी प्रवृत्तियां वो जहर के जैसी उसको लगती है। जो एक बार आत्मा के अंदर मग्न नहीं हुआ है वो व्यक्ति विषयों की प्रवृत्ति आनंद पूर्वक करता है, लेकिन जिसके भीतर में ज्ञान दशा प्रकट हो चुकी है और वैसा जीव जो होता है वो अपने ज्ञान रूपी अमृत के अंदर निरंतर डुबकियां लगाता रहता है। जहर जो होता है वो एक ही बार मृत्यु देता है, लेकिन विषयों की जो प्रवृत्ति होती है वो अनेक भवों के अंदर मृत्यु देने वाली बनती है। जहर जो है वो एक ही जन्म को बर्बाद करेगी, लेकिन विषयों की जो प्रवृत्ति है वो आत्मा को अनेक भवों के अंदर संसार के अंदर परिभ्रमण करवा के उसकी दुर्गति के कारणभूत बनती है। इसलिए यदि इन मरणों की परंपरा से मुक्त होना है तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि विषयों की प्रवृत्ति को छोड़कर आत्मा के स्वभाव में डुबकियां लगानी चाहिए। और आत्मा के भीतर में जो डुबकियां लगाता है वो ज्ञान का अमृत उसे अमर बनाने वाला बनता है। यदि मग्नता प्राप्त करनी है तो उस मग्नता को प्राप्त करने के लिए ज्ञान बहुत ही जरूरी है। जिनके भीतर में ज्ञान होता है वो ज्ञान रूपी समुद्र में निरंतर डुबकियां लगाता रहता है। और ऐसी जब मग्नता प्राप्त होती है तो मग्नता मोक्ष का कारण बने बिना नहीं रहती।
जैसे जैसे आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है, वैसे वैसे आत्मा अपने स्वभाव के अंदर डुबकियां लगाती रहती है। ज्ञान पाना अलग बात है, ज्ञानी बनना वो भी अलग बात है, लेकिन ज्ञान को आत्मसात कर लेना वो बहुत ही विशिष्ट कोटि की भूमिका रही हुई है। हम कहीं ज्ञान पाने की भूमिका में आते हैं, कोई कोई जीव जो है वो ज्ञानी की भूमिका में आते हैं, लेकिन ज्ञान आत्मसात करने की भूमिका में हमारा नंबर है कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। ज्ञान को जो आत्मसात कर लेता है वो व्यक्ति आत्मा के स्वभाव के अंदर, आत्मा के गुणों के अंदर मग्नता कर पाता है। निरपेक्ष पणा जब भीतर में प्रकट होता है, जिनके भीतर की अपेक्षा वृत्तियां खत्म हो जाती है, वो व्यक्ति आत्मा के स्वभाव में मग्न हो सकता है। आत्मा के अनेक गुण रहे हुए हैं। निरपेक्षपणा भी जैसे एक आत्मा का गुण है, वैसे निर्भिमानी, निर्लोभी, निष्कसाई, ये सब आत्मा के गुण रहे हुए हैं। और उन गुणों के अंदर, उन स्वभाव के अंदर जो डुबकियां लगाता है, उसे स्वाभाविक सुख की प्राप्ति होती है। और ये स्वाभाविक सुख भी जो गुणों के अंदर मग्न होता है उसे ही हो सकती है। जो जीव मग्न नहीं है उसे स्वाभाविक सुख की प्राप्ति हो सकती नहीं। जगत को ज्ञानी जिस दृष्टि से देखते हैं, यानी कितनी उत्तम दृष्टि से ज्ञानी जगत को देखते हैं। बाह्य पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश के अंदर वो कर्ता बनता नहीं है, लेकिन मात्र साक्षी बनता है। और जो साक्षी भाव से जगत की प्रत्येक घटना को लेता है, वो जीव अपनी आत्मा में मग्नता कर सकता है। जगत की प्रत्येक घटनाएं, जो घटनाएं होती है और उस घटना के अंदर राग और द्वेष को करने वाला जीव, वो साक्षी भाव में जी नहीं सकता है। साक्षी भाव यानी क्या? बस वो वहां पर दृष्टा है, करता नहीं। दर्शक बन जाना। आपके सामने टीवी चालू है और टीवी के अंदर अनेक ऐसे ऐसे दृश्य अपने सामने से पसार हो रहे। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई किसी को लाड कर रहा है। लेकिन ये सारी घटनाओं के अंदर हम कैसे रहते? दर्शक के स्वरूप में रहते। जब तक दर्शक बने हुए हैं तब तक दिक्कत नहीं है।
और इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जगत की प्रत्येक घटनाओं के अंदर आप मात्र दृष्टा भाव प्रकट कर दो, साक्षी भाव वहां पर ला दो, और जब भीतर में दृष्टा भाव, साक्षी भाव आ जाएगा, तब आत्मा स्वयं के स्वाभाविक गुणों के अंदर मग्नता कर सकता है। हालांकि साक्षी भाव लाना इतना आसान नहीं है। तीर्थंकर देव साधना काल के अंदर जो जो घटनाएं घटित होती है, और उन सभी घटनाओं के अंदर वो साक्षी भाव प्रकट कर देते, और जब साक्षी भाव प्रकट हो जाता है, तब कोई आके हंटर से मार के जाता है, कोई आके कानों में खिल्ला ठोक कर जाता है, कोई आके पावों तले खीर पका कर जाता है, लेकिन ये किसी भी प्रकार की घटना उन्हें विचलित करने वाली बनती नहीं है, क्योंकि भीतर में गुण प्रकट हो गए, और गुण प्रकट होने के कारण आत्मा के भीतर में साक्षी भाव प्रकट हो गया। बाह्य पदार्थ जितने भी है वो अपने ही कारण से उत्पन्न होते हैं और अपने आप ही नाश प्राप्त करते हैं। उसके अंदर मैं क्या हूं, तो कि मैं खाली दर्शक हूं, देखते रहने का काम मैं करता हूं, उसके अतिरिक्त उस घटना के अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जगत के प्रत्येक घटना में सिर फोड़ी करने वाला व्यक्ति आत्मा के स्वभाव के अंदर मग्नता नहीं कर सकता है। काफी लोगों का तो स्वभाव ही यही रहता है कि उनको अपने आप में रहना ही अच्छा नहीं लगता। काफी लोग जो कहते हैं कि लॉकडाउन में तो हम परेशान हो गए। क्यों परेशान हुए? नहीं कहीं घूमने जा सकते, नहीं किसी को मिलने जा सकते, नहीं व्यापार वगैरह कर सकते, और जिसके कारण हम परेशान हो गए। वास्तव में जो साक्षी भाव में जीने वाला है, उस आत्मा के लिए ये समय सर्वोत्तम प्रकार का समय रहा हुआ है। जितना समय उसे आत्मा के स्वभाव में रमणता करना है, वो रमणता वो मस्ती से कर सकता है। और इसलिए ये मग्नता जिसके भीतर में साक्षी भाव प्रकट होता है, वही जीव इस प्रकार की मग्नता ला सकता है। जो आत्मा स्वस्वभाव के अंदर मग्न होती है, उसको पुद्गल संबंधित जो भी बातें हैं, वो बातों की ओर उसका ध्यान जाता नहीं। आत्मा स्वयं के स्वभाव के अंदर ऐसी डूबी हुई है, और डूबी हुई होने के कारण इसकी आवाज अच्छी है, इसकी आवाज खराब है, इसका रूप अच्छा है, इसका रूप खराब है, वैसे किसी भी प्रकार के भाव उसके भीतर में प्रकट होते नहीं, क्योंकि वो जानता है ये सब कुछ अपने अपने कर्मों के कारण जीव को प्राप्त हुआ है।
और अपने अपने कर्मों के कारण जब जीव को प्राप्त हुआ है, तब मैं उसे अच्छा या बुरा कहने वाला कौन? पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल पुद्गल का काम करता है, मुझे मेरा काम करना है, मुझे पेट भरने से मतलब है। अब वो द्रव्य स्वादिष्ट है कि नहीं है, लेकिन पेट भर रहा है न, बस है। और इस प्रकार के भावों के अंदर रमणता करने वाला ये आत्मा होता है। उसको अब किसी भी प्रकार के पौद्गलिक भावों के अंदर उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो बस अपने स्वभाव के अंदर ही डूबा हुआ है। सोना वगैरह धातुएं के अर्थ के निमित्त से, स्त्री वगैरह कामना के निमित्त से उसका मन डावाडोल होता नहीं है। कई लोग होते हैं कि जिनको जैसे ही धन को देखते और धन को देखने के साथ में उनकी परिग्रह संज्ञा भड़क उठती है। लेकिन आत्मा के स्वभाव में जो मग्न बना है, उसे नहीं तो सोना चांदी आदि धातुएं उसे परेशान कर सकती है, कि नहीं तो उसे स्त्री वगैरह कामना के निमित्तों से उसका मन डावाडोल होता है, क्योंकि उसके भीतर में अर्थ और कामन की कामना ही नहीं होती है। उसके भीतर में सतत धर्म भावना चलती रहती है, धर्म पुरुषार्थ ही चलता रहता है। अर्थ और काम पुरुषार्थ से तो वो परेशान हुआ होता है, और इसलिए वो आत्म स्वभाव में ही डुबकियां लगाने वाला होता है। आगे जाकर यशो विजय जी महाराजा हमें ज्ञानसार ग्रंथ के अंदर बताते हैं कि मग्नता किस प्रकार की होती है। दीक्षा लेने के बाद में साधु का चारित्र पर्याय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका मानसिक सुख निरंतर बढ़ता जाता है। जितने दिनों का अधिक चारित्र पर्याय होगा, उतना ही उसका सुख भी अधिक मात्रा का उसे प्राप्त हुआ होगा। हमारे संसार की परिस्थिति कुछ विषम है। जितने जितने साल शादी के व्यतीत होते जाए, और उतनी उतनी मात्रा के अंदर रोज की नई नई समस्याएं खड़ी होती जाएगी। शादी के पहले साल में जो आनंद था वो दूसरे साल में नहीं रहेगा, दूसरे साल में है वो तीसरे साल में नहीं रहेगा, और अमुक साल व्यतीत होने के बाद तो बस इस भार को वहन करके क्या पूरा करे, वही भाव के अंदर रमणता होती रहती है। और इस प्रकार से संसार का पर्याय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जीव का दुख बढ़ता जाता है। लेकिन साधु भगवंत का दीक्षा पर्याय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका मानसिक सुख निरंतर अभिवृद्धि होता जाता है। और वैसे करते करते
जब वह 12 महीना के चारित्र पर्याय वाले साधु बन जाते हैं, तब उनका सुख अनुत्तर विमान के सुखों को भी पीछे छोड़ देता है। इतने अभूतपूर्व सुख की प्राप्ति उन्हें संयम जीवन के एक एक दिन के साधना से वो प्राप्त होती जाती है। कहाँ देवलोक का सुख और कहाँ साधु भगवंतों का सुख। साधु भगवंत के सुख की किसी भी प्रकार से बराबरी देवलोक का सुख नहीं कर सकता है। देवलोक के देवों का जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते वैसे वैसे उनकी चिंताएं बढ़ती जाती है, क्योंकि उनका भी आयुष्य ऐसा है कि एक न एक दिन उसे भी उनको छोड़कर जाना है। अनुत्तर विमान का 33 सागरोपम का रहा हुआ आयुष्य भी एक दिन ऐसा अवसर आता है कि उसको छोड़कर उनको भी संसार में आना पड़ता है। और इसलिए जो साधु का सुख है वो सुख क्यों है, और उस सुख के पीछे का कारण बताया कि साधु स्वयं के स्वभाव के अंदर मग्न है, और जिस कारण से ये सुख साधु के पास में रहा हुआ रहता है। जो आत्मा के स्वभाव में मग्न नहीं होता है उसके पास इस प्रकार का सुख होता नहीं है। यानी चारित्र पर्याय की वृद्धि वो मानसिक सुख की वृद्धि करने वाली बनती है। अब हमारी आत्मा के बारे में हमें सोचना है। हमारे द्वारा होती हुई सामयिक की आराधना, प्रतिक्रमण आदि धर्म की आराधना, नवकार आदि के जाप की आराधना, और ये आराधना साधना जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे सुख का कारण बनती है कि दुख का कारण बनती है। जब सुख बढ़ता जाए तो समझना हम गुणों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, और जब दुख बढ़ता जाए तो समझना कि हम खाली क्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। क्रिया में आगे बढ़ना वो अलग बात है, और गुणों में आगे बढ़ना वह अलग बात है। सकलारत स्तोत्र के अंदर बहुत सुंदर बात बताई। नामाकृति द्रव्य भावई पुनत स्त्री जगत जन्म। परमात्मा का नाम, परमात्मा की आकृति, परमात्मा की पूर्व और पश्चात अवस्था, और परमात्मा की भाव अवस्था, ये चारों चार अवस्थाएं जगत के जीवों को पुनः पवित्र करने वाली बनती है। अब हमें सोचना है कि साधना से हमारी पवित्रता बढ़ी कि मलिनता बढ़ी। सामायिक करते करते समता कितनी बढ़ी, प्रतिक्रमण करते करते पाप के प्रति की घृणा का भाव, तिरस्कार का भाव कितना प्रकट हुआ।
दान देते देते संपत्ति की मूर्छा कितनी टूटी। साधु भगवंतों को वंदना करते करते ब्रह्मचर्य पालन की भावना कितनी प्रकट हुई। और इन सारी चीजों को हमें निरीक्षण करते जाना है। हमारा धर्म जो है वो मग्नता का है कि अस्थिरता का है। बगुला होता है वो भी मग्न होता है, हंस होता है वो भी मग्न होता है, लेकिन दोनों की मग्नता के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर रहा हुआ बगुला वो ऐसे ध्यान में एकाग्र हो जाता है और उसकी एकाग्रता को देखकर लगे बिना रहता नहीं है कि ये तो बहुत बढ़िया ध्यान में रहे हुए हैं। लेकिन जैसे ही पानी के भीतर में थोड़ा सा भी हलन चलन शुरू होता है और उसी के साथ बगुला क्या करता है, जानता है कि भाई नीचे मछली आई है, फटाक करके वो ध्यान को छोड़कर सीधा वो मछली को पकड़ लेता है। इसलिए हमारा भी ध्यान कहीं उस भूमिका का तो नहीं है ना। बगुले जैसा तो हमारा ध्यान नहीं है ना। सामयिक प्रतिक्रमण की आराधना की, लेकिन समता कितनी बड़ी। और वास्तव में मैं तो कहता हूं कि रोज का रोज हमें एक ऐसा थर्मोमीटर रखना चाहिए और उससे नापते रहना चाहिए। सामयिक कर कर खड़े हुए हैं और खड़े होने के बाद में 2-5 मिनट बैठकर सोचिए कि मेरे भीतर में वास्तव में समता बढ़ी कि नहीं बढ़ी। मेरे आत्मा के भीतर में पापों के प्रति का पश्चाताप बढ़ा के नहीं बढ़ा। मेरे आत्मा के भीतर में पड़ी हुई वासनाएं खत्म हुई कि नहीं हुई। और इस प्रकार से निरंतर प्रत्येक आराधना के अंदर हमें सोचते जाना चाहिए। यदि इस प्रकार से हम सोचते जाएंगे तो हमारी जो धर्म आराधना है, धर्म साधना है, वो आराधना साधना चेतनवंती बनेगी। और वास्तव में जब तक मग्नता प्राप्त नहीं होती है तब तक जीव सुख की अनुभूति कर सकता नहीं है। संसार के अंदर भी यदि आपका मन दुविधा में रहेगा तो आप सुख को नहीं पा सकोगे। ये करूं कि वो करूं, और इस प्रकार का भाव वो दुविधा है। और ऐसे भाव में रहोगे तो संसार का सुख भी नहीं भुगत पाओगे। और जब संसार का सुख नहीं भुगत पाते तो वैसे समय में आत्मा का सुख तो कहां से भुगत पाएंगे। इसलिए आत्मा के सुख की अनुभूति करना है तो मग्नता बहुत जरूरी रही हुई। ज्ञान के अंदर एक
लीन बने हुए व्यक्ति को जो सुख मिलता है, उस सुख का विलेप, उस सुख का वर्णन कर सके ऐसी कोई भूमिका नहीं है। संसारी व्यक्ति प्रियतमा के आलिंगन से जो सुख प्राप्त करता है, चंदन आदि के विलेपन से जो सुख प्राप्त करता है, और उस सुख से भी अधिक सुख ज्ञान के अंदर मग्न हुए व्यक्ति को होता है। संसार का सभी प्रकार का जो सुख रहा हुआ है और उन सुखों से भी अधिक मग्नता ज्ञान के अंदर डुबकी लगाने वाले जीव की होती है। संसार का सुख कैसा है और आत्मरमणता का सुख कैसा है, ये दोनों सुखों को बराबर से हमें देखना होगा। सबसे पहले नंबर में संसार का सुख वो पराधीन है। संसार का जितना भी सुख है वो सारा का सारा सुख पराधीन है। किसी और के बिना वो सुख की प्राप्ति हो सकती नहीं है। खाने का सुख प्राप्त करना है तो वो सुख द्रव्यों पर निर्भर है। यदि समझ लो कि द्रव्य सही प्राप्त नहीं हुए तो खाने का सुख भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहले नंबर में खाने का सुख जो है वो पराधीन है। आत्मरमणता का जो सुख है वो स्वाधीन है। संसार का सुख पाने के लिए आपको कोई ना कोई साधनों की आवश्यकता रहेगी। 5 इंद्रिय के सुखों को पाना है तो वो सुखों को तभी पा सकेंगे कि जब इंद्रिय के योग्य विषय उन्हें प्राप्त होते रहेंगे। तो यदि वैसे विषय उसे प्राप्त नहीं होते तो दुखी दुखी बन जाएगा। आप बैठे हुए हो और स्पर्शनेन्द्रिय का सुख यदि आपको पाना है तो वहां पर या तो पंखा या तो एसी की हवा आती रहेगी तो सुख पा पाएंगे, नहींतर फिर क्या करेंगे? वो सुख का कारक नहीं बनेगा। इसलिए संसार का सुख जो है वो पराधीन है। आत्मा का सुख आपको पाना है, कोई पदार्थ की आवश्यकता नहीं, कोई द्रव्य की, कोई क्षेत्र की, कोई व्यक्ति की, किसी की आवश्यकता नहीं। वो अपने आप में ऐसा सुखी है और वो हम अपने जीवन की दैनिक घटनाओं के माध्यम से जानते हैं कि हमें सुख पाने के लिए कहां कहां पर किस किस के पीछे भागना नहीं पड़ता है। सुबह से शाम तक भागते ही रहते और भागते रहने के बाद में भी सुख मिलता है कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि वो स्वाधीन था ही नहीं, पराधीन था, दूसरों के आधार पे था और दूसरों के आधार पे होने के कारण वो सुख पा नहीं पाए। प्यास लगी थी
काफी घंटों से प्यास लगी थी, लेकिन कोई पानी एकदम गरम गरम लेकर आ गया, क्या होगा? सुख मिलेगा? प्यास लगी लेकिन साथ में यदि ठंडा पानी रहे तो ठंडा पानी सुख का कारक बनता है, लेकिन गर्म पानी सुख का कारक नहीं बनता है, वो पराधीन है। संसार का किसी भी प्रकार का सुख पाना है तो पराधीनता के बिना वो सुख पा नहीं सकते। जबकि आत्मरमणता का जो सुख है ना, अनुकूल है, प्रतिकूल है। प्रत्येक अवस्था में आप साधना में उतर जाओ और आप आनंद को पा सकते हो। उसके लिए नहीं कोई साधन सामग्री की आवश्यकता है, नहीं कोई अन्य चीजों की आवश्यकता है, बस वो सहज से अपनी आत्मा का सुख पाता है। दूसरे नंबर में बता रहे कि संसार का सुख है वो काल्पनिक है। काल्पनिक और वास्तविक में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमने कल्पना किया हुआ है इसलिए हमें उससे उसमें सुख दिखता है, और वहीं पर जैसे ही हमारी कल्पना बदल जाएगी तो वही चीज हमारे दुख का कारण बन जाएगी। सुबह में भोजन करने के लिए बैठते हैं और हमारे भीतर में है कि भाई फलानी चीज मुझे मिल जाए तो मैं सुखी, और वो चीज मिलती है तो अपने आप को हम सुखी महसूस करते हैं। लेकिन वही चीज यदि दोपहर में मिलती है तो हम दुखी बन जाते हैं, क्योंकि वो सुख वास्तविक नहीं था, काल्पनिक था, कल्पना चित्र। और आत्मा का सुख है वो काल्पनिक नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है। स्वभाव से ही अंतर आत्मा में से प्रकट होने वाला सुख है। काल्पनिक के अंदर तो कल्पना के घोड़े दौड़ाते रहो, हमें कहां कहां पर सुख नहीं दिखा। जहां पर भी सुख दिखा उधर पीछे भागे, और पीछे भागने के बाद में हुआ क्या? काल्पनिक जो होता है उधर वास्तविक में कुछ भी नहीं होता है। हमें जो सुख भोगों में दिखा था, उन्हीं भोगों के अंदर फिर दुख के दर्शन होते। भोजन के अंदर जो सुख दिखा था, भोजन करने के बाद में वही भोजन के द्रव्य हमें दुख के कारणभूत दिखाई देते हैं। और इसलिए संसार का सुख काल्पनिक है, आत्मा का सुख स्वाभाविक है। तीसरे नंबर के अंदर बता रहे कि संसार का सुख क्षणिक है। किसी का सुख कायम के लिए रहता नहीं। अनुत्तर विमान के देवों का भी सुख का एक दिन अंत होता है, लेकिन आत्मरमणता का जो सुख है वो सुख अनंत कालीन होता है। एक बार पा लिया, पाने के बाद में उसका कभी भी अंत होता ही नहीं है, बस वो सुख चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। चौथे नंबर में ज्ञानी भगवंत बता रहे कि संसार का सुख वो दुख से मिश्रित है। यदि दुख का एहसास नहीं है तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। संसार के सुख के पीछे दुख का एहसास होना जरूरी है।
जिसके भीतर में अपेक्षा का दुख नहीं है, उसे पुद्गल का सुख प्राप्त हो सकता नहीं है। और इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि संसार का सुख वो दुख से मिश्रित है। सुख पाने के पूर्व में दुख, सुख भुगतते हुए दुख, सुख भुगतने के बाद भी दुख, और तीनों अवस्था में संसार का सुख जो रहा हुआ है, वो सुख दुख को आमंत्रण देता है, जबकि आत्मरमणता का जो सुख है वो सर्व प्रकार के दुखों से रहित है। अब वहां पर किसी भी प्रकार का दुख उसके भीतर में उपस्थित नहीं है। इसलिए ज्ञान के अंदर जो मग्न होता है और उस व्यक्ति का जो सुख होता है, उस सुख की बराबरी चंदन का विलेपन करो, एसी की ठंडी हवा में बैठो, प्रियतमा का स्पर्श करो, कहीं पर भी वो सुख प्राप्त हो सकता नहीं है। यानी ज्ञान के अंदर जो मग्न है वो जीव सुखी है, और ज्ञान के अंदर जिसकी मग्नता नहीं है वो कल्पना के अंदर है। ज्ञानामृत का एक बिंदु भी समता की ठंडक को पुष्ट करता है। जिसे ज्ञान अमृत का एक बूंद प्राप्त हो गया है, और फिर भी उसका आनंद जो रहेगा वो बहुत गजब का रहेगा। क्योंकि ज्ञानामृत में जो संपूर्ण रूप से डूब गया होगा, जब एक बूंद का सुख इतना है, तो जिसने ज्ञान रूपी समुद्र के अंदर डुबकियां लगा दी उसका सुख कितना रहेगा। कभी कभार हमारे भीतर में ज्ञान दशा होती है, और ज्ञान दशा के माध्यम से एकाध छोटी सी चीज का हमारे भीतर में ज्ञान है, और वो छोटा सा ज्ञान वो भी कितने विशेष सुख का कारक बनता है। जब जिसके पास में ज्ञानामृत का पूरा समुद्र प्राप्त हो गया है, अब उनका सुख कितना गजब का रहेगा। जब मति ज्ञान और केवल ज्ञान की, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की छोटी सी किरण वो हमें यदि सुख देती है, तो जिसके पास में केवल ज्ञान है और वो केवल ज्ञानी को वो कितना सुख का कारक बनती होगी। शुभ ज्ञान ध्यान में मग्न ऐसे जो योगी पुरुष होते हैं, और उन योगी पुरुष की दृष्टि में से निरंतर करुणा बरसती रहती है। ज्ञान ध्यान के अंदर मग्न जो जीव है, वैसा योगी पुरुष वो जगत के प्रत्येक जीवों के साथ में करुणा भाव से उसका व्यवहार होता है। जिसकी वाणी के भीतर में से समता का अमृत बरसता रहता है, जिसके साथ में वो बात करता है, जिसके साथ में घड़ी भर के लिए वो बैठता है, और उसे ऐसे अपूर्व सुख की प्राप्ति करवाता है।
शब्द एक ही है, लेकिन एक शब्द ठहरने का काम करते हैं और वही एक शब्द जलाने का काम करते हैं। जिसका मन ज्ञान ध्यान में मग्न हो चुका है, उसकी वाणी में से ऐसा अमृत का पान निकलेगा कि वो क्या करेगा, जगत के जीवों को समता को प्रदान करने वाला बनेगा। और ऐसे योगी पुरुषों को बारंबार नमस्कार करते जाओ, उनको किया हुआ नमस्कार हमें मग्नता प्रदान करेगा। स्व और पर का विवेक रूपी जब भेद ज्ञान होता है, स्व और पर का जब ज्ञान होता है, भेद ज्ञान, और तब जीव क्या करता है, पर भावों की रमणता का त्याग करता है और आत्मा के स्वभाव में डूब जाता है। बस पर भावों से हटना और आत्म भावों में डूबना, उसी का नाम मग्नता है। हम पौद्गलिक भावों के अंदर अनेक बार मग्न बने, लेकिन अब आत्मिक भावों के अंदर मग्नता करने का प्रयास करना है। खाते खाते इतने मग्न कई बार हो गए, सोते सोते मग्न कई बार हो गए, लेकिन वो मग्नता डुबाने वाली है। वास्तविक जो मग्नता होती है वो तो आत्मा के स्वभाव के अंदर डूब जाना, वो वास्तविक मग्नता रही हुई है। और ऐसी मग्नता को प्राप्त करने का हम सभी प्रयास करें। कई साधु संत आत्मा के चिंतन की ऐसी गहराई में डूबे हुए होते हैं और जिसके माध्यम से वो असीम सुख की प्राप्ति करते रहते हैं। आत्मा के भावों के अंदर जो डूबा हुआ है, उसको पर भाव में रमणता करने की इच्छा नहीं होती है। बस हम भी मग्नता को पाने का प्रयास करें। पहले नंबर में हमने पूर्णता को देखा। पूर्णता क्या होती है, और जो पूर्णता प्राप्त कर लेता है उसको किसी की अपेक्षा नहीं होती है। और वैसे ही मग्नता जब विवेक प्रकट होता है तो उसमें मग्नता आए बिना रहती नहीं है। हम भी अपनी आत्मा की मग्नता को प्राप्त करने का प्रयास करें।